इतनी आसानी से बेल नहीं देना चाहिए था, बिकॉज इन लोगों के प्रताड़ना के कारण वो प्रताड़ित होकर फोर्स्ड हो गया करने के लिए, इन लोगों से बचने के लिए। उल्टे बांस बरेली हो रहा है। लड़कों से ही जो लड़की वाले पूरा जो है दहेज मांग रहे हैं, उनके संपत्ति को लूट रहे हैं, और उनको एक लड़की 10-10 शादी कर रही है, 1-2 महीने रहती है, तलाक दे देती है, एलिमनी मांगती है। तो सवाल ये है कि इस तरह के कानून को इमीडिएटली एबॉलिश करना चाहिए, ख़त्म कर चाहिए, एनल करना चाहिए, और जो न्यूट्रल जेंडर जो है, जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना चाहिए, ताकि कोई भी पुरुष हो या नारी जो गलत करे, जो गलत झूठा केस करे, तो उसके ऊपर उल्टा केस हो और मानहानि का दावा ठोका जा सके। नहीं, बेल तो एक राइट होता है, हर आदमी का राइट होता है बेल लेना, लेकिन इस केस में इतना जल्दी बेल नहीं देना चाहिए, कोर्ट नहीं देना चाहिए था कोर्ट को, बिकॉज ये जो है बहुत ही सारे लॉ, मतलब जितना एविडेंस है सब रिकॉर्डेड है। जिस तरीके से आपने ये देखा केस, और अब अतुल सुभाष की बीवी को बेल भी मिल चुकी है, नीतिका सिंघानिया को, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आज ही बेल मिली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बेल दिया है अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है डायरेक्शन दिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि यू शुड डिस्पोज ऑफ द केस एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, तो उसमें उन्होंने हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि इसको आप बेल दे दो, लेकिन उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन दिया था लेकिन विद इन द पेरीफेरी उन्होंने क्या किया कि कर्नाटका हाई कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसने बेल ग्रांट किया है, पूरे परिवार को किया है। मतलब निकिता, उनके भाई, उनकी माँ, जो सभी लोग थे, उनके चाचा को तो एंटिसिपेटरी बेल पहले मिल चुकी थी। अब सवाल ये है कि इस तरह का क्विक बेल मिलना जो अपराधियों को एक तरह का मनोबल बढ़ाता है, लगता है कि जो विक्टिम्स हैं, जो मेल विक्टिम्स हैं, जो आज के टाइम में जूझ रहे हैं, अतुल सुभाष की जगह, पुनीत खुराना की जगह तमाम जो मर्द हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अब विश्वास बचा है जुडिशरी के ऊपर। देखिए, पूरे भारत में जो है मैरिटल सुसाइड का रेट बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। लोग लाखों की संख्या में जो है भारत में सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं अपने पारिवारिक टेंशन में आकर, और ख़ासकर जो आजकल जब से 498 एक डोमेस्टिक वायलेंस और एंटी डॉरी एक्ट आया है, तो इस डॉरी एक्ट के आड़ में, बिकॉज ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट नहीं है, लॉ नहीं है, इसलिए कि अगर ये केस झूठा भी साबित हो जाता है न्यायालय में, तो महिलाएं जो है के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कानून एक ऐसा विभत्स कानून है, हॉरेंडोस एंड एट्रोसियस कानून है, कि अगर आपका लड़कियों का केस अगर न्यायालय में झूठा भी साबित हो गया, तो उसके क्लाउज में लिखा है कि झूठा केस करने वाले महिला के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब ये हमारे संविधान, मतलब जो हमारे जो आईपीसी हैं, इन सब चीज़ों में लिखा हुआ है ना। ये सिर्फ इकलौता ऐसा एक्ट बनाया गया फेमिनिस्ट के दबाव में, कांग्रेस की सरकार में, कि आप झूठा आपका केस, इसलिए तो यहाँ पर दिल्ली में आप देख लो कि एक बार दिल्ली में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक सर्वे करवाया था। उसमें सर्वे में जो 95% जो है 498 ए का जो ट्रायल के बाद केस झूठा पाया गया, फॉल्स पाया गया। उसके बावजूद भी एक भी केस पर कोई एक्शन नहीं हुआ जिसने झूठा, जिन महिलाओं ने झूठा केस अपने हस्बैंड और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ किया था, एक भी नहीं, बिकॉज कोई उसमें कोई क्लाउज ऐसा नहीं है कि अगर आप जो झूठा केस करते हो, बाकी बहुत सारे केसेस में होता है कि झूठा केस करने पर आपको मानहानि का और अतुल सुभाष जैसे मर्द कमजोर दिल के होते हैं, आप तो गलत ही जो फॉल्स केसेस लगाते हैं आप उन पे आप लगा रहे हो, ऑब्जेक्शन कर रहे हो। क्या नहीं समझा? मैं ये कह रहा हूँ कि जो अतुल सुभाष की पत्नी है और जो सास है, उसने तो खुद ही कहा है कि अतुल सुभाष तो खुद कमजोर दिल का था, आप तो हमारे ऊपर खामखा में ठीक है फॉल्स केस लगा दिया, बीवी तो है उसकी, क्या बुरा कर दिया? तो बीवी लोग क्यों करता है कि तुमसे परेशान होकर
मर जाएं, तबाह हो जाएं, घर द्वार से विदा हो जाएं, हमेशा के लिए देश दुनिया छोड़कर पधार जाएं, मिट्टी के अंदर या ऊपर चले जाएं। इसीलिए लोग बीवी करता है। बीवी तो एक परिवार बसाने के लिए एक संस्थान होता है, एक विवाह एक संस्थान है, सैक्रोमेंटल इंस्टीट्यूट है। तो जब आपके कारण, किसी औरत के कारण, किसी लड़की के कारण मर्द जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो ऐसी बीवी जीवन में आने की क्या ज़रूरत है? क्यों लोग शादी करेगा? सही बात। पूरा जो है ये ट्रेंड ऐसा बन गया है कि ये व्यापार हो गया है। शादी जो है महिलाओं के लिए व्यापार हो गया है। लोग ये झूठा ये रिवाज है कि मर्द जो है, पुरुष जो है भारत में दहेज मांगते हैं। ये बिल्कुल निराधार है। नहीं, मांगते हैं नहीं, मांगते हैं नहीं, अच्छा, पहले मांगते थे। और देखिए क्यों मांगते थे, ये भी एक सवाल है। बताइए। सवाल ये है कि जब बेटी का भी अधिकार अगर प्रॉपर्टी में होता है और बेटी एक घर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर जा रही है, तो अपने हिस्से का जो एक पार्ट होता था उसको लोग बेचकर तिलक दहेज के रूप में बेटी को देते थे। तो एक सम्मान के रूप में था। अब आउट ऑफ वे जाकर नहीं मांगा जाता है, ये नहीं मांगना चाहिए। लेकिन जितना उनका एक पार्टीजन में उनका हक बनता था, हाँ, उनको पढ़ाना लिखाना सम्मान करना, लड़की है या लड़का है शादी तो करना ही है। तो हिंदुस्तान का रिवाज है ज़्यादातर स्टेट्स में कि आपको लड़का के घर लड़की जाती है, तो जाती है लड़की तो वो अपना जो उसके सुख और समाधान दोनों मिलकर घर बसाते हैं। तो उनका एक जो पार्ट होता था उनके संपत्ति का जो रिजर्व, उसको लेकर वो जाती थी, जिसको तिलक दहेज का नाम दिया गया। समझे ना? लेकिन अब तो वो भी नहीं होता है। अब तो अगर शादी कर लो लड़की के साथ तो वो उल्टे बांस बरेली हो रहा है। लड़कों से ही जो लड़की वाले पूरा जो है दहेज मांग रहे हैं, उनके संपत्ति को लूट रहे हैं, और उनको एक लड़की 10-10 शादी कर रही है, 1-2 महीने रहती है, तलाक दे देती है, एलिमनी मांगती है, और दूसरे के साथ फिर चक्कर चलाती है, फिर तीसरे के साथ चक्कर चलाती है, चौथे के साथ चक्कर चल रहा है, पांचवें के साथ चक्कर चल रहा है। एक लड़की के 10-10 जो है बॉयफ्रेंड पाए गए हैं, और एक को छोड़ो, इससे एलिमनी लो, तलाक के पैसे लो, दूसरे को फिर शादी करो, फिर उससे भी ले लो, फिर चौथे को। कई ऐसे ये 498 के कारण ये जो है समस्याएं देश में आ गई है। तो सवाल ये है कि इस तरह के कानून को इमीडिएटली एबॉलिश करना चाहिए, ख़त्म एनल करना चाहिए, और जो न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना चाहिए, ताकि कोई भी पुरुष हो या नारी जो गलत झूठा केस करे तो उसके ऊपर उल्टा केस हो और मानहानि का दावा ठोका जा सके। अभी हम बेल पे आएंगे। बेल मिलना कितना सही था? बेल मिलना, देखिए बेल इज खारिज होगी बेल? नहीं, बेल तो एक राइट होता है, हर आदमी का राइट होता है बेल लेना। लेकिन इस केस में इतना जल्दी बेल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए था कोर्ट को, बिकॉज ये जो है बहुत ही सारे लॉ, मतलब जितना एविडेंस है सब रिकॉर्डेड है। और ये सुसाइडल डेथ जो होता है, कोई आदमी जो मरने के पहले बयान जारी करता है, वो जो एक तरह का जो है एविडेंस के रूप में आ जाता है, समझे ना? तो ये एविडेंस के रूप में उसका जो जितना भी नोट्स है, उन्होंने 24 पेज का जो नोट्स लिखा और 80 मिनट का जो वीडियो बनाया, उसमें ये लोग सारे एलिज्ड हैं। हाँ, और तो जब आप सुसाइडल के टाइम में इस तरह का बयान जारी कर एविडेंस के रूप में छोड़ रहे हैं, तो इतना जल्दी इट्स ऑलरेडी एविडेंट, ऑल द एविडेंस आर क्रिस्टल क्लियर, विविडेंट, यू नो। तो जब इतना एविडेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, तो ऐसे इतनी आसानी से बेल नहीं देना चाहिए था, बिकॉज इन लोगों के प्रताड़ना के कारण वो प्रताड़ित होकर फोर्स्ड हो गया इन लोगों से बचने के लिए।